तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। हमने आपको बताया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस को मेनली 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। पहला टाइप जो था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसके अकॉर्डिंग 8 टाइप्स के कोलाइड्स हमने पढ़े थे। 9th टाइप जो था गैस इन गैस, वो नहीं बनता था क्योंकि वो होमोजेनस हो जाता था, और कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं वे हेट्रोजेनस होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं 8 टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशंस विद एग्जांपल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बताए थे जेल, इमल्सन, जेल है, इमल्सन है और फोम है। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन देखना होता है हमें कि क्या इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मींस बेटा सॉरी, इंटरेक्शन में 2 चीजें आ जाती हैं हमेशा, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, इस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो आज हमारा मेन टॉपिक यही है ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स। तो इसे जानने से पहले एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको। हमने आपको एक बार बताया था सॉल्युबिलिटी जब पढ़ाई थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे में ही डिसॉल्व होता है, घुलता है। मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेस सेम होने चाहिए। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। मतलब मींस नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। और जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक जो पोलर होगा, पोलर, वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर, और ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल बेंजीन। तो इसमें से एक चीज अभी एक दिन एक बच्ची ने पूछी थी, वैभवी ने पूछी थी कि सर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं। फिर सुगर जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या सॉल्यूट है, ये वाटर जो कि एक पोलर मींस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें क्यों सॉल्युबल हो जाती है। तो ध्यान रखिए बच्चे, ये जनरल रूल है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are completely soluble or miscible with water. For example, alcohol completely miscible with water. अब एल्कोहल कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, एल्कोहल फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, ये इथेनॉल लिख दिया, एक एग्जांपल हमने एल्कोहल का। एल्कोहल तो कई हो सकते हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कुछ भी हो सकता है। और ये वाटर लिख दिया हमने। तो वाटर कैसा है हमारा, पोलर है। अब ये देखिए इथेनॉल, भले ही ये ऑर्गेनिक है, लेकिन ये कैसा है, ये भी पोलर है। इसमें भी OH ग्रुप है जो पोलर है, O पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है। इसी तरीके के चार्जेस जो हैं वो वाटर में भी होते हैं, H पार्शियल पॉजिटिव होता है, O पार्शियल नेगेटिव। तो एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोहल
वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो वे सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑल दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, organic substances which can form hydrogen bonds with water, they are soluble in water, they are soluble in water। अब कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे स्टार्च, सुक्रोज, सुक्रोज मीन शुगर, ग्लूकोज, या फिर हम दूसरी बात कर लें प्रोटीन्स सॉरी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है, मैं आपको बताया था एमिनो एसिड्स होते हैं, तो प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं और इनमें NH बॉन्ड्स होती हैं, NH बॉन्ड्स होती हैं और CO बॉन्ड्स होती हैं, NH बॉन्ड्स और CO बॉन्ड। तो ये पोलर बॉन्ड्स हैं, N पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, C पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव। तो ये भी वाटर के साथ, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के साथ इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ऐसे ही ग्लू, ग्लू जो होता है गोंद हिंदी में कहते हैं हम लोग, और ये रेजिन होते हैं, रेजिन प्लांट से मिलते हैं। ये सब भी जो है इनमें भी पोलर बॉन्ड्स होती हैं, पोलर बॉन्ड्स। तो एक तो अल्कोहल हमने बता ही दिया, और भी बहुत सारे, मतलब ऑल दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which have polar bonds or which can form hydrogen bonds with water, hydrogen bonds with water, they are soluble in water। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में नहीं डिसॉल्व होंगे, वे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ colloids on the basis of interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium। इस कैटेगरी में दो तरीके के कोलॉइड्स होते हैं। एक तो होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलॉइड्स, दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। जानते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग बेटा जानते हैं लायो मीन्स क्या होता है। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। यहां तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं यहां सॉल्वेंट को। और फिलिक आपने पहले भी सुना होगा, फिलिक, फिलिक मीन्स होता है लविंग, मीन्स एफिनिटी, मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो लायोफिलिक कौन हो गए? वे सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट की टुवार्ड्स एफिनिटी रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं, लविंग हैं। वे सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं लायोफिलिक। अब सब्सटेंसेस से मतलब है हमारे डिस्पर्स्ड फेज। अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्सन मीडियम
मीन्स सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम से एफिनिटी रखेगी तो क्या होगा, ये घुल मिल जाएंगे। अगर किसी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी है तो क्या देखने को मिलेगा हमें, दे विल बी सॉल्वेबल, दे विल बी इजिली मिक्स्ड, बहुत आसानी से घुल मिल जाएंगे और सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ऐसे कोलॉइड्स those colloids in which the dispersed phase has strong affinity towards the dispersion medium are called lyophilic colloids। ऐसे ही अगर हम लायोफोबिक देखें बेटा, तो ये लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि those colloids in which there is no affinity between dispersed phase and dispersion medium। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा मतलब उनके इंटरपार्ट नेचर अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, वे घुलेंगे नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशंस इजीली बनेंगे नहीं। दीज सॉल्यूशंस आर नॉट इजीली प्रिपेयर्ड। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप जनरल जान गए हो कि ऐसे कोलाइड्स जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरपार्टिकल फोर्सेस सेम होंगे, वे जल्दी घुल मिल जाएंगे और सोल्यूशन बना लेंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कोलाइड होंगे जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरपार्टिकल फोर्सेस अलग अलग होंगे, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो वो घुलेंगे नहीं तो सोल्यूशन ऐसा बनेगा नहीं। अब कौन से कोलाइड्स इन कैटेगरी में आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग ये पढ़े। तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ सॉल्यूशंस की। फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टार्च, प्रोटीन, ग्लू एटसेट्रा, इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं, और इनका सॉल्यूशन बना, ये तो होगी हमारी डिस्पर्स्ड फेज। इनको हम किसी एक को डिसॉल्व करेंगे इनमें से बेटा, और डिसॉल्व किस में करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। तो वाटर हमारा क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्यूशन जरा आप हमें सॉरी बताइए, ये किस कैटेगरी में गिरेगा। स्टार्च और वाटर के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये घुल मिल जाएंगे, प्रोटीन और वाटर घुल मिल जाएंगे, ग्लू और वाटर घुल मिल जाएंगे या नहीं? यस सर। क्यों मिल जाएंगे सर? बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सर वाटर, सर OH मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सर स्टार्च। केवल OH मॉलिक्यूल और स्टार्च ही नहीं, आपको कहना है all these substances, either starch, protein or glue, they have polar bonds in their structures. Polar bonds means OH bond, NH bond, CO bonds. That's why they all are capable of forming hydrogen bonds with water molecule. So they all will be soluble in water. It means there is strong affinity between dispersed phase and dispersion medium. So they will easily be mixed up. तो ये किस तरीके के सॉल्व हो गए, लायोफिलिक। ये टर्म है बेटा सॉल्व्स। हम जनरली उन कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में यूज करते हैं जिनमें डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा तो हम सॉल्व कहते हैं। चूंकि हम लोग लिक्विड नहीं बना रहे हैं तो इसको हमने सॉल्व कह दिया, तो ये हो गया लायोफिलिक सॉल्व। क्लियर? यस सर। अब चूंकि हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, वाटर, तो लायोफिलिक सॉल्व को अगर हम लोग, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, लायो मीन्स सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वाटर ले रहा है तो इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, हाइड्रोफिलिक
कोलॉइड्स। क्लियर? यस। दूसरी कैटेगरी में हम कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं बेटा, जैसे मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड S2S3, या फिर मेटल ऑक्साइड्स फॉर एग्जाम्पल Fe2O3, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, या मेटल का ही सॉल्ट ले लें, या फिर मेटल का ही सॉल्ट ले लें, मेटल्स का सॉल्ट एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं ये वाटर में क्या होते हैं, ये वाटर में नहीं घुलते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस के इतने ज्यादा होते हैं कि वाटर में ये घुलते नहीं हैं। तो इन सब्सटेंसेस के बीच और वाटर के बीच में कोई भी एफिनिटी नहीं होती है, तो ये सॉल्युबल भी नहीं होते हैं। सॉल्युबल नहीं होते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब आप सोच रहे होंगे अगर वाटर में बनाएंगे तो बोलेंगे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये बनते ही नहीं है तो फिर इन्हें कोलॉइड क्यों कह रहे हैं? जब ये बनेंगे ही नहीं, मिक्स नहीं होंगे, तो ये कोलॉइड क्यों कहलाएंगे? फिर तो ये केवल मिक्सचर रहेंगे अलग अलग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इजिली नहीं बनते हैं, ये इजिली नहीं बनते। इन्हें बनाने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं जो अभी आगे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो इन्हें स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। तो अभी आप मान लो कि ये बन जाएंगे स्पेशल मेथड से। तो दो तरीके के कोलाइड हमने पढ़े हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स। Those colloids in which there is strong affinity between the particles of dispersed phase and dispersion medium, they form lyophilic colloids. And on the other hand, there are some colloidal solutions in which there is no or very less affinity between the dispersed phase and dispersion medium. They fall in the category of lyophobic colloids. This is the general introduction. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को लायोफिलिक और लायोफोबिक की डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इधर लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज, यहां लिखते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स और यहां लिखते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। श्रेया, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर, वो धोखे से हो गया था। ओके बेटा, ओके। एक एक प्रॉपर्टी करके बेटा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में हम लिख लेते हैं प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होंगे? अभी आपको पता है इजिली प्रिपेयर हो जाएंगे, इजिली प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि इनमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में एफिनिटी होती है, और ये नॉट इजिली प्रिपेयर्ड, आसानी से प्रिपेयर नहीं होंगे, हमें स्पेशल मेथड्स इंप्लॉय करने पड़ेंगे। नॉट इजिली प्रिपेयर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से मतलब है, यहां बेटा समझिए कि जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, ये इसकी डिस्पर्सन मीडियम है, ये इसका डिस्पर्सन मीडियम है। इसमें हम डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग इसमें डिसॉल्व किए हैं। ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं जो कोलाइडल रेंज में हैं। These are the particles of dispersed phase. अब ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है।
ये एक स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन है, स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, यही सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएं, यही सारे पार्टिकल्स अगर सेटल डाउन हो जाएं, ये हमारा है डिस्पर्सन मीडियम। दोबारा बताते हैं आपको, और ये जितने भी पार्टिकल हैं डिस्पर्स्ड फेज के, ये सब अगर सेटल डाउन हो जाएं लाइक दिस, इकट्ठे हो जाएं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल कोलाइडल। अब ये सोल्यूशन नहीं बचा, अनस्टेबल कोलाइडल सोल्यूशन। यही तो प्रॉब्लम थी हमारी कि हम जो डिस्पर्स्ड फेज डाल रहे थे वो मिक्स नहीं हो रही थी डिस्पर्सन मीडियम के साथ। लायोफोबिक के केस में यही प्रॉब्लम थी कि हम जो डिस्पर्स्ड फेज डाल रहे थे वो एक जगह बैठ जाती थी, वो डिसॉल्व नहीं हो रही थी, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रही थी। और लायोफिलिक के केस में क्या था, कंप्लीटली मिक्स हो जाती थी। तो होता क्या है कि यार हमने लायोफोबिक जैसे भी बना भी लिया अगर, तो अगर हमने इसको कोई स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस से मतलब टेम्परेचर कर दिया ज्यादा, या हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट आगे पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, या कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो ये लायोफोबिक कोलाइट जो मुश्किल से बना होता है, इसको कोई भी स्ट्रेस दो तो ये तुरंत अनस्टेबल होकर बैठ जाता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बेकार हो गया, अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहा। तो लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है, ये तो इजिली बन जाते हैं और स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इनको आप स्ट्रेस दोगे तो भी ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, इनको और आपने स्ट्रेस दिया तो डिस्पर्स्ड फेज पूरी इकट्ठी होकर एक जगह बैठ जाएगी, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए रिवर्सिबिलिटी। बोर्ड में पूछा जाता है कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो है, these are reversible colloids, और लायोफोबिक कोलाइड्स जो है these are irreversible colloids। why? तो रिवर्सिबल का मतलब है बेटा कि आप इनको बना सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं, easily prepared and separated again and again। इसमें क्या है, लायोफिलिक कोलाइड के केस में फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल है स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसके केस में क्या है, आप इसको थोड़ा सा गर्म कर दो, एवेपोरेट कर दो, तो जितना भी डिस्पर्सन मीडियम होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा और केवल क्या बचेगा, स्टार्च बचेगा, केवल स्टार्च। अब ये जो स्टार्च बचा है इसमें आप दोबारा पानी डाल लो, दोबारा वाटर डाल लो, तो फिर आपका बन जाएगा स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर आप जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए इसको फिर इवेपोरेट कर दो डिस्पर्सन मीडियम को, तो फिर केवल हमारी डिस्पर्स फेज बचेगी, फिर इसमें आप डाल लो डिस्पर्सन मीडियम, फिर ये सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। इसको आप अलग भी सेपरेट भी कर सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं, इजिली बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं कि भाई इनमें तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या है, एफिनिटी है, तो बार बार बन जाएंगे। और लायोफोबिक कोलाइड्स की बात करें तो ये तो बनना ही नहीं चाहते हैं, हमने जबरदस्ती किसी मेथड से इन्हें बनाया था। अब बनाने के बाद अगर हम क्या करें कि ये सब जितना भी डिस्पर्सन मीडियम है ये सब हम इवेपोरेट कर दें, तो केवल हमारा क्या बचेगा, डिस्पर्स फेज बचेगी जो कि प्रिसिपिटेट हो चुकी होगी, प्रिसिपिटेट हो चुकी होगी। तो अब हम सोचे दोबारा इसमें केवल वाटर डालने और ये बन जाए सॉल्यूशन, तो नहीं बनेगा, दोबारा फिर हमें स्पेशल मेथड्स अप्लाई करने होंगे तब बनेगा, क्योंकि ये तो पहले ही नहीं बन रहा था। जब आपने किसी मेथड को लगा के बना भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अब सेपरेट करने, सेपरेट कर दिया तो दोबारा फिर इजीली नहीं बनेगा, जैसे लायोफिलिक बन जाते हैं, फिर आपको दोबारा स्पेशल मेथड लगाने होंगे। सो वी से लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल कोलाइड्स एंड they can easily be separated and prepared again and again. On the other hand, lyophobic colloids are irreversible in nature, because once they are prepared, then they should not be separated, because if we will separate them, then they will not be mixed easily again.
you will again need some special methods for their preparation. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, one more property I would like to discuss. Actually, there are so many properties which should be discussed, but for your board, these are the maximum properties. Since we are not dealing in the competition, so we will not go in detail of all the properties. Next property which we have to deal is surface tension. Surface tension. How many of you understand the meaning of term surface tension? Anybody knows? The force by length. Anybody knows what is surface tension? It is astonishing for me that I am teaching students of 12th class and nobody is knowing surface tension. These are the future scientists of my country. Wow. So look, सरफेस टेंशन समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बेटा वाटर का. हम आपको कोई डेफिनेशन फिजिक्स वाली नहीं बताएंगे, कुछ नहीं, हम आपको फिजिकल मीनिंग कॉन्सेप्ट समझाएंगे. वाटर में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. जो वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस में लिक्विड में जो मॉलिक्यूल सेंटर पे होंगे वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सबसे इक्वली अट्रैक्ट होंगे. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन पे वो होता है 0. लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उन्हें नीचे के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं. तो सरफेस जो है इस तरीके की एक तनाव में आ जाती है क्योंकि नीचे की ओर मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं. तो हम बोलते हैं कि सरफेस पे एक टेंशन डेवलप हो गया है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं. अगर कभी भी आप ठहरे हुए पानी में उंगली डालें तो आपको महसूस होगा कि आपकी उंगली जैसे किसी कपड़े को छेद करके एंटर कर रही हो, ऐसा महसूस होता है. तो यह सरफेस टेंशन होता है. अब हम बात करें लायोफिलिक कोलाइड की, तो लायोफिलिक कोलाइड में पार्टिकल्स हम लोग मिक्स कर देते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे वाले इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है. लायोफोबिक में तो मिक्सर नहीं होते हैं, तो जो प्योर सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन होता है वही बना रहता है.